हमारा यही है कि जो हमको सिर्फ न्याय चाहिए। आज हमको 1 साल होते आ गया, हम दर बदर भगते आ रहे हैं। हम अहमदाबाद में रहते हैं, हम इधर उधर भगते, अपने समाज परिवार में भगते, मंदिर छोड़ छोड़ के भगते। आज ये बाबा यहाँ पे हम लोग अनशन बैठे जंतर मंतर दिल्ली में। आज मंदिर छोड़ के वहाँ पूजा पाठ कोई नहीं कर रहा, हम पूजा पाठ छोड़ के आज यहाँ पे हम बैठे हैं। सिर्फ न्याय चाहिए, हमको कुछ नहीं, हमको सिर्फ न्याय चाहिए। जो हमारे साथ अत्याचार कर रहा, जो दोषी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण चंद्रकांत सुगत बैरागी है। मैं कहाँ से आप? मैं गुजरात नवसारी से हूँ। सर, मैं होटल चलाता हूँ, ओम साई राम होटल, और हमारी मंदिर है नवसारी विजलपुर में। और जो हमारी मंदिर है, हमारे जो दादाजी थे, आज उनको 50 साल हो गया। उन्होंने मंदिर अपने पैसे से खरीद के, उन्होंने ज़मीन खरीद के मंदिर स्थापना की है उन्होंने। फिर उन्होंने बस्ती में जहाँ रहते हैं वहाँ पे त्यागी बता के रहे थे उन्होंने। फिर उनको 9 रूम किराए बनाए उन्होंने, मंदिर का खर्चा पानी निकले करके। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि रूम में कब्जा करके रखे हुए थे, इन्हीं लोग ने कब्जा करके रखे थे। फिर उसके बाद उन्होंने किराया भाड़ा देना सब बंद कर दिया उन्होंने। फिर ऐसी धीरे धीरे हमारे दादाजी की तबीयत खराब होते गई, उनको कमजोरी आती गई, उनको बीमारी, ऐसा टेंशन टेंशन से बीमारी आती गई। फिर वो उन्होंने फिर हमारे को फ़ोन किया, हमारे पिताश्री को, कि हमारे साथ ऐसी सी समस्या, ऐसी सी तकलीफ है करके, आप आ जाइए करके। तो फिर हमारे पिताजी ने सोच विचार किए। फिर उन्होंने सिर्फ उनकी तबीयत पानी देखने के लिए गए थे, सिर्फ सिर्फ देखने के लिए गए थे कि बाबा की तबीयत कैसी है। बाबा है उनके बेटे, हमारे पिताजी। तो उनको ऐसा कुछ लगा कि यहाँ पे मेरे जो बाबा है वो बहुत तकलीफ में है, बहुत टेंशन में है, उनकी जान कभी भी ये बस्ती वाले ले सकते हैं। तो उन्होंने पूरी फैमिली ला के वहाँ मंदिर में सेवा पानी करने का उन्होंने अपना स्थापना की है। उन्होंने, मेरे जो दादाजी है, इन्होंने मेरे पिताजी को पूरा घर संसार छोड़ के उन्होंने अपने मंदिर में रख दिए पुजारी करके, उनको पूरा गुरुमुखी करके, उनका पूरा पिंड दान करके उन्होंने फिर अपना पूरा मंदिर का स्थापना मेरे पिताजी को दे दिया। तो आज हमारे पिताजी बैठे हो, हमारे दादाजी गुजर गए हैं, आज उसका स्थापना मंदिर सेवा सब हमारे पिताजी कर रहे हैं। और उन्हीं के साथ हम भी सेवा भाव अपनी सेवा कर रहे हैं। गौशाला है, गौ मंदिर, गौ पाला जा रहा है, दान में गौ लाते हैं, गौ को पाला जाता है, सेवा होता है, सार्वजनिक भंडारा होता है, रामनवमी में भंडारा होता है, अपने हनुमान जयंती में भंडारा होता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे बस्ती वाले हैं जिनका नाम है छोटी मिश्रा, और उनकी जो लड़की है सुपुत्री विद्या मिश्रा, वो वकीलिन है। और जो उनका जो पुत्र है सुपुत्र मुन्ना मिश्रा, वो पत्रकार है। और जो ईश्वर मिश्रा है उनका लड़का छोटा वाला, वो पुलिस वाले में है, गुजरात पुलिस में है नवसारी पे। तो उनके पास इतनी पावर हो गई है कि उन्होंने एकदम कानून को एक खिलवाड़ बना के रखा गया है। एक अपने जेब में, ऐसा बोलते हैं कि कानून हमारे जेब में रहता है, हम कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम खुद वकील, पुलिस वाले, पत्रकार हैं। और हम एक बैरागी समाज है, हम बैरागी समाज से वो है। और हमारा वहाँ पे कोई बैरागी समाज का घर नहीं है, हम अकेले घर, अकेले भाई है, 3 भाई है। हमारे माता और पिता है, मंदिर की सेवा करते हैं। हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है हमारे को। अभी आपने किन किन अधिकारियों को लेटर दिया? हमने, आज हमको 15 साल से हमारे को क्रिमिनल बनाया जा रहा है, झूठा झूठा बदनाम किया जा रहा है। हमने बहुत 15 साल से परेशान है, हमने नवसारी में बहुत मदद मांगे, लेकिन हमारे कोई सुनवाई होती नहीं है। आज 15 साल से हम लड़ाई झगड़ा सहते आ रहे हैं। हमारे साथ क्यों जहाँ आपके साथ ऐसा वो लोग कर रहे हैं? ऐसा है, जो हमारे दादाजी ने जो त्यागी बताए थे, उनके मरने के बाद ये बस्ती वाले हैं, जो छोटी मिश्रा है, मुन्ना मिश्रा है, और कुछ लोग हैं उनके साथ, वो सोचते थे कि बाबा मरने के बाद ये जो करोड़ों की मिल्कत है सब हम अपने कब्जे में लेंगे और अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन उनको ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि इनका परिवार आ गया। आज हमारे पास हमारे जो दादाजी थे, गुरु थे, तो आज उन्होंने, हमारे पास पूरा सबूत है, पूरा हमारे पास पूरी समाज मतलब पहले वो लोग सेवा करते थे? नहीं नहीं, उन लोग कोई सेवा नहीं करते थे, उनका कोई सेवा नहीं। जो सेवा थे मेरे दादाजी का था, सिर्फ इतना था कि वो मंदिर में आके वो अपना भंडारा उंडारा बनाते थे, और ऐसा उनका कोई योगदान नहीं था। लेकिन हमारे जब दादाजी गुजर गए थे, फिर भी उनका कोई सेवा नहीं किए, उनका सिर्फ हम परिवार वालों ने ही सेवा किए। एक इंसान बस्ती वाला उनका कोई सेवा करने नहीं आया, क्योंकि उनका भी विरोध था, वो जल्दी से जल्दी ये बाबा जी मर जाए, बाबा मर जाए और हम ये मिलकत करें। उन्होंने आपको प्रशासन की तरफ से अभी क्या क्या कहा?
हमको प्रशासन यही बोलता गया कि हमको बस सिर्फ बोलते बोलते हमको टाला जाता है। जो गुजरात सरकार है, गुजरात का जो कानून है नवसारी विजलपुर, वो हमारे को कुछ भी नहीं समझती, हमको इंसान समझती नहीं है। हमारे साथ इंसानियत के नाम से अत्याचार हो रहा है। हमारा कोई कोई हमको सपोर्ट नहीं है। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज वो बच्चे हमारे इधर घर से इधर से उधर सब भग रहे हैं। हम भग रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर झूठा झूठा केस डाला जा रहा है। हमको बस्ती में क्रिमिनल बनाया जा रहा है। क्रिमिनल के ये छेड़छाड़ करते हैं, बलात्कारी है, गांजा बेचते, दारू बेचते हैं, दुकानों से हफ्ता मांगते हैं। हमारा पुलिस जांच ये करा जाए कि हमारे पर ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है क्रिमिनल का कि हमने ये केस किए होंगे तो हमारे को सजा दे, लेकिन ये हमारे पर झूठा झूठा आरोप लगा। आप अकेले हैं, अकेले इस लड़ाई को आप लड़ पाएंगे? आपका साथ कौन से लोग दे रहे हैं? हमारा हमारा सिर्फ भगवान ऊपर वाला है। हम राम भरोसे, भगवान के भरोसे से आए, हमारा कोई नहीं है। सिर्फ हमारा जो है हमारे भगवान जी है, जिसकी हम सेवा करते आ रहे हैं। हमारे बाप दादाओं ने सेवा की है और हम सेवा कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी सेवा करेंगे। हमारी सिर्फ लड़ाई है मंदिर को बचाने का, हमारे भगवान को बचाने का। आज ये भगवान मंदिर बना के कुछ भी तोड़ ताड़ के, मंदिर तोड़ के कुछ दूसरा भी बना सकते हैं, लेकिन ये हमारी लेकिन रजिस्ट्री। आप कह रहे हैं तोड़ा जा रहा है, देश में तो मंदिर ज्यादा बनाया जाए, जैसे राम मंदिर अयोध्या में बना है। हाँ जी हाँ, मंदिर तो बनाना ही चाहिए। और हम भी सेवा भाव से, हमको सरकार से, ये मोदी सरकार से हम ये विनती करते हैं कि हमारे पर ध्यान दिया जाए। जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, और जो पापी है, जो करने वाले हैं, जो अत्याचार करने वाले हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं और हमारे को डरा रहे, धमका रहे। हमारी बहन, बेटी, माता जो बाजार में जाती है तो उनका पीछा किया जाता है। इनका रिकॉर्ड निकालो। ये लोग खुद एक बाइक चोर है, एक वागरी करके है, मैंने उनका नाम नहीं मालूम है, वागरी, वो बाइक चोर है। वो खूब क्रिमिनल से जुड़े हुए हैं। उनके घर में दारू का धंधा है, आज भी रिकॉर्ड है। जुआ खेलते हैं। आपके साथ जो घटना घट रही है, मोदी सरकार लगातार मंदिरों को बढ़ावा दे रही है, योगी सरकार भी बढ़ावा दे रही है, लेकिन उन लोगों को मोदी सरकार से डर क्यों नहीं लग रहा है? अब इनमें ऐसा है, कुछ लोग जो है वहाँ पे एसटी वाले जो हरचंद लोग है, उसका इन लोग आगे सपोर्ट कर देते हैं। जो छोटी मिश्रा है, जो वहाँ समाज है एसटी हरिचंद वाले, तो वो उनको आगे करके अपना बचाव बना लेते हैं और वो आगे करके अत्याचार करते हैं। और उसमें कुछ लोग हैं बस्ती के जो मेंबर है, वो भी जुड़े हुए हैं, उनका भी उनको सपोर्ट मिलता है। तो हमारा यही विनती है सरकार से कि या अंदर तक गहराई से जांच किया जाए। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, एक पूरे घर संसार की आज हमारी इच्छा होती लेकिन बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब वो गुजरात से ही आते हैं, अमित शाह गृह मंत्री भी गुजरात से आते हैं। तो आप मोदी सरकार को, गृह मंत्री अमित शाह को क्या कहना चाहेंगे? हम मोदी सरकार और अमित शाह से हम यही कहना चाहते हैं कि हम भी एक हिंदू है, हम भी एक हिंदू में जन्म लिए हैं। आज हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, आने वाले समय में हर किसी हिंदू के साथ हो सकता है अत्याचार। इस पे रोक लगाया जाए। आज जो एट्रोसिटी हमारे ऊपर हरिचंद जो लगा रहे झूठा झूठा, आज हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। अगर ऐसा चलता रहे तो कौन सेवा करेगा। आज ये एसटी हरिचंद वाले जो है झूठा झूठा हमारे पर आरोप लगाया है, तो कोई भी इंसान, जो हम ही लोग है, हमारा परिवार है, हिम्मत रह के रह रहा है। हम मोदी सरकार से यही हम इच्छा करते हैं कि इसकी जांच किया जाए, ये चीज़ में ध्यान दिया जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है। हमारा ये है कि जो हम हिंदू धर्म में है, हिंदू धर्म की सेवा करते आ रहे हैं। हमारे बाप दादाओं ने, हमने हिंदू धर्म में जन्म लिए, हम भाग्यशाली है। हम मोदी सरकार, गुजरात के मुख्यमंत्री जी से क्या कहना? हम सिर्फ गुजरात से मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं, जो दोषी है उनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलना चाहिए कि आज हमारे साथ हुआ, कल दूसरे के साथ ना होए। आज हमारे साथ 15 साल से अत्याचार करते आ रही है मिश्रा परिवार। बस हमारा यही कहना है, जो पुलिस वाले हैं, जो अधिकारी है, वो उनकी सुनती, हमारी एक भी सुनवाई नहीं है। हमारे पास हमने कई अर्जियां दी है, हमारे पास पूरी अर्जियां पड़ी है। अहमदाबाद में हमने भी दिए, कमिश्नर को दिए, अहमदाबाद में मुख्यमंत्री में भी दिए। ये अर्जियां सब नवसारी में दबाया जाता है। बस इसकी अंदर तक, गहराई तक कड़क से कड़क कार्रवाई और जांच किया जाए। कितने दिनों से आप लोग हैं और आगे क्या आपका? हमारा यही है कि जो हमको सिर्फ न्याय चाहिए। आज हमको 1 साल होते आ गया, हम दर बदर भगते आ रहे हैं। हम अहमदाबाद में रहते हैं, हम इधर उधर भगते, अपने समाज परिवार में भगते, मंदिर छोड़ छोड़ के भगते। आज ये बाबा यहाँ पे हम लोग अनशन बैठे, जंतर मंतर दिल्ली में। आज मंदिर छोड़ के वहाँ पूजा पाठ कोई नहीं कर रहा, हम पूजा पाठ छोड़ के आज यहाँ पे हम बैठे हैं। सिर्फ न्याय चाहिए, हमको कुछ नहीं, हमको सिर्फ न्याय चाहिए। जो हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, जो दोषी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। यहाँ से कुछ दूरी पर संसद भवन भी है। अगर आपको प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे?
हम मिलना चाहते हैं। हम अपनी जो भी बात है हम खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी से हम ये बात रखना चाहते हैं। जो हमारे साथ अत्याचार हुए हैं वो हम स्वयं मिल के हम उनसे बात करके ये हमारी समस्या उनका समाधान करें। और इनके जो दोषी है हम चाहते हैं कि खुद स्वयं प्रधानमंत्री इनका सुन के जो दोषी है उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई किया जाए, इनके ऊपर सजा हो। आप युवा हैं, मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिल रही है, लेकिन लगातार यहाँ जो है छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं नौकरी के लिए। आपको क्या लगता है कि सरकार जो वादा किया था वो पूरा हुआ? अभी इतना तो हमको नौकरी का तो नहीं मालूम है, लेकिन जो अभी हम अपने समस्या से जूझ रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपनी समस्या पहले पूरी करें। अरे, आपकी समस्या माने, लेकिन आप एक नागरिक है। जिस तरह से आज कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ी है, आप कैसे देखते हैं? महंगाई तो बढ़ी है। आज जो महंगाई बढ़ी है, क्या लगता है आपको कम होना चाहिए या और बढ़ना चाहिए? नहीं, वो तो कम होना चाहिए। आज हम भी सोचते हैं, आज हर चीज़ का भाव महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। ये तो हम मोदी सरकार से यही विनती करते हैं कि अगर सस्ता हो जाए तो कुछ गरीब लोग हैं ऐसे कि जो रोज के लाने वाले खाने वाले उनको सुविधा होए, और हर एक इंसान नागरिक को सुविधा होना चाहिए। ये हम मोदी सरकार से विनती करते हैं।